नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं देख रही हूँ कि आप दुखी इंसान को और ज्यादा दुख और सुखी इंसान को ज्यादा सुख दे रहे हैं। प्रभु गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है। और मैं जब भी आपसे ये पूछती हूँ कि आप संसार के लोगों से ये भेदभाव क्यों करते हैं, तब आप इसे कर्मों का खेल है। प्रभु इसलिए मैं आज यह जानना चाहती हूँ कि कौन से कर्म से मनुष्य राजा और कौन से कर्म से मनुष्य भिखारी बन जाता है। प्रभु मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने कहानी को मन से पूरा सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जब तक कहानी सुनाओगे मैं आपकी कहानी को पूरा मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। ठीक है पार्वती, तो कहानी को ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, किसी स्थान पर 3 भाई रहते थे। उनका एक नाशपाती का पेड़ था। उन्होंने बारी बारी से उस पेड़ की देखभाल करने का निश्चय किया था। जब 2 भाई खेत पर काम करने जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर रह जाता और वह यही देखता कि कोई किसी भी प्रकार से उस पेड़ को कोई हानि न पहुंचा सके और न ही चोरी कर सके। तभी उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक दूत भिखारी का रूप धारण कर उस पेड़ के पास पहुंचा। उस दिन बड़ा भाई उस पेड़ की देखभाल कर रहा था। तब वह भिखारी हाथ फैलाकर बोला, ईश्वर के नाम पर एक पकी नाशपाती दे दो। बड़े भाई ने उस भिखारी को एक पकी हुई नाशपाती दे दी और कहा, ये मेरे हिस्से की नाशपाती है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अन्य नाशपातियां मेरे भाइयों के हिस्से की है। उस भिखारी रूपी दूत ने नाशपाती लेने के बाद बड़े भाई को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अब अगले दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाल कर रहा था। वह दूत फिर से भिखारी का भेष बदलकर दूसरे भाई के पास पहुंचकर पकी हुई नाशपाती मांगता है। दूसरा भाई भी उसे एक पकी हुई नाशपाती देते हुए बोलता है कि यह मेरे हिस्से की नाशपाती दे रहा हूँ, बाकी मेरे भाइयों के हिस्से की है। वह दूत दूसरे भाई को भी धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। अब तीसरे दिन दूत जब तीसरे भाई के पास आया तो उसने भी अपने हिस्से की नाशपाती देकर अपने दोनों भाइयों के भांति ही उत्तर दिया। वह दूत तीसरे भाई को भी धन्यवाद व आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। अब अगले दिन वही दूत अब साधु का रूप धर उन तीनों भाइयों के घर पहुंचा। उस समय तीनों भाई घर पर ही थे। तब साधु ने उन तीनों भाइयों से कहा, बच्चों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नाशपाती के पेड़ की रखवाली से ज्यादा अच्छा काम दूंगा। यह सुनते ही तीनों भाई उसके साथ हो लिए। चलते चलते वे दूर बड़ी गहरी नदी के किनारे पहुंचे। तब साधु ने बड़े भाई से कहा, बेटा तुम मांग लो, मेरे से क्या मांगते हो? मैं तुम तीनों भाइयों से बहुत खुश हूँ, तुम जो भी मांगोगे वही मिलेगा। तब बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा हो अगर आप इस नदी के सारे जल को मदिरा यानी शराब के रूप में बदल दे और मैं इसका मालिक बन जाऊं। तभी साधु ने छड़ी घुमाई और उस नदी का सारा जल शराब में तब्दील हो गया और लोग बड़े बड़े ड्रम में मदिरा भर भर कर ले जाने लगे। कुछ ही देर में ऐसा महसूस होने लगा मानो एक बड़ा व्यापार हो रहा हो। लोग अपने काम में इधर उधर भाग रहे थे
और सबसे बड़े भाई को मालिक मालिक कहकर संबोधित कर रहे थे। वह नजारा देखकर दूत रूपी साधु बोला, देखो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम धनवान हो गए, परंतु एक बात का हमेशा ख्याल रखना, गरीबों को कभी मत भूलना और उनका हमेशा ख्याल रखना। वहीं बड़े भाई को मदिरा के व्यवसाय में लगाकर साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चला और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो सभी एक बड़े से मैदान पर पहुँचे। वहाँ पर बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। तब दूत ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम भी जो मांगोगे वही मिलेगा। तब साधु की बात सुनकर दूसरा भाई बोला, यदि आप मुझसे खुश है तो यह सब कबूतर बदलकर भेड़ हो जाएं और मैं इसका मालिक बन जाऊं। तब दूत ने पहले की तरह छड़ी घुमाई और 2 रेखाएं खींच दी। उनके ऐसा करते ही पूरा मैदान भेड़ों से भर गया। वहां कुछ लोग उन भेड़ों को धोने लगे, कुछ लोग बाजार में बेचने के लिए ले गए, कुछ उनकी साफ सफाई कर बेचने के लिए मांस तैयार करने लगे। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वहां उपस्थित सभी ने दूसरों भाई को अपना मालिक समझ लिया था। तब दूत ने दूसरे भाई से कहा, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई है, तुम भी सुखी व संपन्न बन गए हो, परंतु एक बात का हमेशा ख्याल रखना, गरीबों को कभी मत भूलना और उनका हमेशा ख्याल रखना। इस प्रकार दूसरे भाई को भी धनवान बनाने के बाद वह दूत छोटे भाई को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उस दूत ने छोटे भाई से कहा, बेटा, तुम भी मांग लो जो तुम्हें चाहिए, तुम भी जो मांगोगे वही तुम्हें भी मिलेगा। तब छोटे भाई ने साधु से कहा, मुझे बस एक ही चीज चाहिए और वह है एक धर्मपरायण स्त्री। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे एक धर्मपरायण स्त्री दे दीजिए। सुनकर दूत कहने लगे, बेटा, तुमने बहुत कठिन चीज मांगी है। संसार भर में केवल 3 ही धर्मपरायण स्त्रियां हैं, उनमें से 2 विवाहित है, तीसरी एक राजकुमारी है, जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजा काफी समय से प्रयासरत है। और अब यदि तुमने हमसे धर्मपरायण स्त्री को ही मांगा है तो हमारे साथ उन राजा के पास चलो जिनकी वह बेटी है। हम तुम्हारी यह इच्छा राजा को बताते हैं। फिर वह साधु तीसरे भाई को लेकर राजा के नगर की ओर चल पड़ा, जहां वह राजकुमारी रहती थी। लंबी यात्रा के कारण राजमहल तक पहुंचते पहुंचते वह साधु और तीसरा भाई बहुत थक चुके थे। वहीं जब साधु तीसरे भाई को लेकर राजमहल में आकर राजा से मिलता है और राजा को पूरी बात बताता है कि छोटा भाई राजकुमारी से शादी करना चाहता है, तब राजा कहने लगा, मैं कोई भी निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से 2 और राजा और अब यह नौजवान, यह तीनों ही मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब राजा की बात सुनकर दूत कहने लगा, कोई बात नहीं राजन, ईश्वर ही इसका फैसला करेंगे। तब राजा बोला, वह तो ठीक है, पर कैसे करेंगे? तब दूत ने कहा, अंगूर की लता की 3 डालियां काट लो और उन्हें राजकुमारी को दे दो। फिर राजकुमारी प्रत्येक डाली का ऊपर विवाह के इच्छुक एक एक प्रत्याशी का नाम लिखकर आज रात बगीचों में गाड़ देगी। वहीं रात भर में जिस डाली पर फूल खिलकर सुबह अंगूर के गुच्छे नजर आएंगे, समझ लो उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। महादेव बोले, पार्वती, इस उपाय से राजा और राजकुमारी दोनों ही प्रभावित हो गए। तब तीनों डालियों पर नाम लिखकर बगीचे में गाड़ दिया। अगली सुबह 2 डालियां सूख गई थी, वही तीसरी डाली हरी भरी थी और उस पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे और हरी भरी डाली पर छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। अब राजा को शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस छोटे भाई से करना पड़ा और राजा ने बेटी और दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। पार्वती, इस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया
और 1 साल के बाद वह दूत जो स्वर्ग में था दोबारा पृथ्वी पर यह देखने के लिए आया कि वह तीनों भाई 1 साल बाद अब कैसे रह रहे होंगे। पृथ्वी पर आने के बाद उस दूत ने पुनः एक भिखारी का रूप धरा और सबसे पहले बड़े भाई के पास पहुंचा। बड़ा भाई अपने मदिरा के व्यवसाय में मस्त था। अब दूत बने भिखारी ने कहा, बाबा को एक प्याला शराब दे दो। तभी बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, बदमाश निकल यहाँ से, यदि मैं भिखारियों को शराब मुफ्त में देता रहूंगा तो मैं भी जल्द ही भिखारी बन जाऊंगा। बड़े भाई का घमंड देखकर दूत ने अपनी छड़ी घुमाई और कट का चिन्ह बनाया और कट का चिन्ह बनते ही शराब की दुकान, गोदाम और काम करने वाले सारे मजदूर वहां से सब कुछ गायब हो गया और पहले की तरह वहां एक नदी बहने लगी। क्रोधित दूत ने कहा, धनवान बनते ही तुम गरीबों को भूल गए और तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। इसलिए जाओ, तुम फिर से जाकर नाशपति के पेड़ की देखभाल करो, क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अब वह दूत दूसरे भाई के पास पहुंचा, जो दूध व भेड़ों के कारोबार में लगा हुआ था। दूत ने एक बार फिर भिखारी का रूप धारण किया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, ईश्वर के नाम पर इस बाबा को 1 गिलास दूध दे दो। उस भिखारी की बात सुनकर दूसरा भाई भी दूत को भगाते हुए बोला, अबे भाग यहाँ से, नहीं तो कुत्तों से कटवा दूंगा। और बोला, मैं भिखारियों को दूध बांटता रहा तो मैं भी एक दिन भिखारी बन जाऊंगा, दोबारा यहाँ मत आना। दूसरे भाई के अहंकार को देखकर दूत ने पहले जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई और कट का चिन्ह बनाया। चिन्ह बनाते ही सभी भेड़े, काम करने वाले मजदूर आदि सभी वहां से गायब हो गए और पहले की तरह वहां कबूतर उड़ने लगे। और क्रोधित दूत दूसरे भाई को भी बोला, धनवान बनते ही तुम गरीबों को भूल गए और तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। इसलिए जाओ, तुम फिर से जाकर नाशपति के पेड़ की देखभाल करो, क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पार्वती, अब वह दूत जंगल की तरफ आगे बढ़ गया, जहाँ तीसरा भाई अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी में रहता था और उनके पास धन की बहुत कमी थी, क्योंकि केवल उस तीसरे भाई ने ही धन वैभव न मांगकर एक धर्मपरायण स्त्री मांगी थी और उसके साथ ही एक झोंपड़ी में जीवन यापन कर रहा था। अब वह दूत जो भिखारी के रूप में था उस तीसरे भाई की झोंपड़ी पर पहुंचता है और कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन और रात रहने के लिए आश्रय मिल सकता है क्या? उस भिखारी की बात सुनकर तीसरा भाई बोला, बाबा हम निर्धन हैं, पर आप चिंता न करें, आप हमारे पास रहें और जो रूखा सूखा हमारे पास है उससे आपकी सेवा करेंगे। फिर उन्होंने उस दूत को सर्दी से बचने के लिए आग के पास बैठाया। वह इतने गरीब थे कि उनके पास रोटी बनाने के लिए आटा तक नहीं था। तब उन्होंने पेड़ की छाल कूट कूट कर उसके आटे की रोटी बनाई। उसकी पत्नी इतने श्रम से थकी जा रही थी, उसने उस भिखारी दूत से कहा, हम लज्जित है कि हमारे पास आपको खिलाने के लिए आटे की रोटियां तक भी नहीं है। तब दूत हंसता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, जैसा भी तुम्हारे पास है हम वैसा ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। पर जैसे ही छोटे भाई की पत्नी खाना लाने रसोई में गई तो क्या देखती है कि रोटियां गेहूं के आटे की हो गई है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और बोली, भगवान तेरी माया विचित्र है। और ऐसा कहते कहते इस धर्मपरायण स्त्री की आंख में आंसू आ गए। अब वह स्त्री खाने के बाद पीने का पानी लाने पास के झरने से लाई और पीने के लिए प्यालों में डाला तो वह पानी अमृत तुल्य हो चुका था। और जब छोटे भाई ने वह अमृत तुल्य पानी पिया तो आश्चर्यचकित होकर दूत को बोला, बाबा ऐसा स्वाद पानी पहले कभी नहीं पिया। सुनकर दूत बोले, तुम्हारे बड़े भाइयों को धन का अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने उनको वापस वही पहुंचा दिया। परंतु तुमने गरीबों को नहीं भुलाया,
तुमने गरीब की सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, चूंकि यह पानी अमृत के समान हो चुका है, और अब तुम जिस जिस को भी हंस पानी दोगे, उसको सारे रोग नष्ट हो जाएंगे और वह पूरी तरह से हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। अंत में दूत ने कहा, अगर मेरी इन 4 बातों को जीवन में उतार लोगे तो कभी भी तुम्हारे जीवन में गरीबी नहीं आएगी और न ही दुख आएंगे। पहली बात, अच्छे और सच्चे मनुष्य में त्याग की भावना होती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, वह भला इंसान नहीं हो सकता। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करने वाला ही सच्चा इंसान माना जाता है और ऐसा इंसान जीवन भर सुखी रहता है। नंबर 2, मनुष्य को पहचानने में उसका चरित्र यानी उसका आचरण मायने रखता है। जो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है और दूसरों के लिए गलत भावनाएं नहीं रखता, वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और उस पर लक्ष्मी की विशेष कृपा सदा रहती है। नंबर 3, व्यक्ति को परखने के लिए उसमें कौन कौन से गुण हैं, यह देखना चाहिए। यदि व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, अहंकार से भरा है, दूसरों का अपमान करता है, तो समझ लो ऐसा व्यक्ति कभी किसी भला नहीं कर सकता, जैसे तुम्हारे दोनों भाई करते हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। वह राजा होकर भी भिखारी बन जाता है। नंबर 4, व्यक्ति किस कुल में जन्मा है और उसके कर्म कैसे हैं, इन बातों के आधार पर भी व्यक्ति को परखने चाहिए। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, वह अपने से बड़ों का, साधु का सम्मान करता है, भगवान का भजन करता है, बूढ़े माँ बाप की सेवा व गरीब की सहायता करता है, तो ऐसा व्यक्ति लोक एवं परलोक दोनों जगह पर सुखी रहता है। और इसके विपरीत यदि उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वह जीवन में कभी अमीर नहीं बनता। वह दर दर की ठोकर खाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। और यह सब उपदेश देकर और साथ ही यह बताकर कि अब तुम जिस जिस को भी अमृत रूपी जल दोगे, उसको सारे रोग नष्ट हो जाएंगे और वह पूरी तरह से हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब बताकर वह दूत छोटे भाई को आशीर्वाद देते हुए वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि गरीबों को मत भूलना, जो गरीब को भूल जाता है भगवान उसको भुला देते हैं। दूत के जाने के बाद जब चारों ओर चर्चा होती है कि छोटा भाई जिसे भी वह जल पिला देता है, बड़े से बड़ा रोग उसका पल भर में दूर हो जाता है, तो छोटे भाई के यहाँ पर भीड़ लगने लगती है। और फिर चर्चा होते होते यह बात राजा तक पहुँचती है कि छोटा भाई जिस किसी को भी अमृत तुल्य जल पिला देता है, तो उसका सारा रोग नष्ट हो जाता है। उधर राजा का बेटा बीमार था, जिसका कोई भी वैद्य इलाज नहीं कर पा रहे थे। तब राजा ने उस छोटे भाई को बुलाया और उसके बेटे को जल पिलाने के लिए कहा। छोटे भाई ने जैसे ही उसे जल पिलाया, राजा का बेटा तुरंत खड़ा हो गया। फिर तो राजा ने प्रसन्न होकर अपने आधे राज्य का मालिक उस छोटे भाई को बना दिया और इस प्रकार अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। तो पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि मनुष्य कौन से कर्म से राजा और कौन से कर्म से भिखारी बन जाता है। तो दूत ने इस कहानी में 4 बातें छोटे भाई को बताई है, जो उनका अपने जीवन में पालन करता है वह राजा बन जाता है, और जो उनको अपने जीवन में न उतारकर इसके विपरीत कार्य करता है, वह राजा होकर भी बड़े भाइयों की तरह भिखारी बन जाता है। प्रभु, आपकी कहानी सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही राजा अथवा भिखारी बनता है। धन्यवाद मित्रों। आशा है आपको भी ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव लिखना न भूले। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।